कहते हैं असली भारत गांव में बसता है। गांव को संवारने की जिम्मेदारी गांव के प्रधानों की होती है। आइए हम बात करते हैं रायबरेली की ग्राम प्रधान पूनम सिंह से कि उन्होंने किस तरीके से गांव को शहर की तरह संवारा है। नमस्कार, मैं पूनम सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा डिडौली, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। आपने जो गांव को शहर की तरह चमकाया है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? आज से 5-6 साल पहले मैं शहर में रहती थी और वहाँ पे हम लोग हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे, लेकिन जब भी घर आना होता था तो यहाँ आते थे, ऐसा लगता था कि यहाँ के ग्राम जो भी है ग्राम सभा की सड़कें रास्ते जो भी थे सब बहुत मतलब ख़राब थे। कोई किसी भी रास्ते का निर्माण नहीं हुआ था, नालियाँ टूटी हुई थी, लोगों को पानी की असुविधाएं होती थी, कोई भी ऐसा सुविधा नहीं देखने को मिलते था जिससे हमें लगे कि हाँ ये इस गांव के हम वासी हैं और यहाँ हम रहते हैं। और यहाँ से जब शहर जाओ तो वहाँ सब कुछ इतना ही अच्छा दिखता था। तो फिर हमें ये लगा, जब भी हम यहाँ आए हमें देख के ऐसा लगा वहाँ जाते थे कि जो चीज़ यहाँ पे है वो हमारे ग्राम सभा में क्यों नहीं हो सकता है, जबकि सरकार आए दिन ऐसी योजनाएं लाती हैं, सारी जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं ग्राम सभा के लिए ही आती हैं, लेकिन फिर भी हमारे ग्राम सभा में ऐसा कुछ विकास नहीं था। तो हम इस प्रेरणा स्रोत अपने अंदर ये प्रेरणा स्रोत लेके यहाँ पे आए। क्या काम कराए हैं आपने? यहाँ पे आए, फिर हमें इत्तेफाक से ग्राम प्रधान बनने का मौका मिला और हमने सबसे पहले रास्ते का निर्माण कराया, क्योंकि सबसे मेन जो उद्देश्य होता है, मुख्य मार्ग होता है वो लोगों का चलने का, वो रास्ता ही होता है। वो रास्ते से ही चल के लोग कहीं भी अपने कार्यों के लिए जाएंगे, या जो जॉब करता है कहीं भी जिसको जाना आना हो रास्ते से ही जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इंटरलॉकिंग का काम कराया, लमसम 400-4.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया, जिसमें हर घर जुड़े हुए हैं, जिस इंटरलॉकिंग से हर घर जुड़े हुए हैं। तो और उसके अलावा साथ साथ नालियों का निर्माण कराया। खंभों पे लाइटें नहीं थी तो लाइट लगवाया मैंने, ताकि हर शहर की तरह हमारा गांव भी जगमगा सके। हैंडपम्प 200-250 लमसम हैंडपम्प लगवाया, जिसमें हर घर आ जाता है, हर घर को लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। पेंशन करवाया मैंने लोगों को, जो भी विधवा महिलाएं थी, जो पात्र थे इसके, जो भी बुजुर्ग थे जिनको दिक्कतें थी, कम से कम उनको पेंशन मिल जाता है तो उनकी अपनी दैनिक जीवन की चीज़ें वो अपना कर पाते हैं। तो लमसम 250-300 लोगों का मैंने पेंशन बंधवाया। राशन कार्ड मुहैया करवाया, जिनको भी प्रॉब्लम थी, जो लोग जिनको दिक्कतें थी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं और खाने को चीज़ें नहीं होती, खेती बाड़ी नहीं है, तो कम से कम राशन कार्ड के थ्रू उनको जो भी राशन मिलता है उनका अपना पारिवारिक पोषण हो जाता है। तो ये सब कार्य जो सबसे मेन मतलब मुख्य कार्य होता है, जो जिससे लोगों का घर चलता है, जिस रास्ते से लोग चलते हैं, ये सब कार्य मेन कार्य होते हैं। तो इनको मैंने सबसे पहले करवाया। आपने हर घर को इंटरलॉकिंग से जोड़ दी, मगर अपना घर क्यों नहीं जोड़ा इंटरलॉकिंग से? क्या कारण था? नहीं, ऐसा है कि जब मेरा मेन उद्देश्य था प्रधान बनने का या लोगों का विकास करने का, तो वो मेन उद्देश्य मेरा था कि मेरा गांव विकसित हो, मेरे गांव को लोग जाने कि हाँ एक रायबरेली ज़िले का एक डिडौली गांव है जहाँ पे हर एक सुविधा है, रास्ता इंटरलॉकिंग है, डामर रोड है, लाइटें हैं, पानी की सुविधा है, शौचालय है। लमसम 500-550 शौचालय मैंने बनवाया है, जिसमें हर घर में शौचालय बना हुआ है, लोग बाहर ना जाएँ। तो मेरा मेन उद्देश्य था कि मेरा गांव विकसित हो, मेरा गांव विकास हो, मेरा गांव शहर की तरह दिखे। तो इसलिए मैंने अपने गांव का विकास किया, घर का नहीं। और मेरा गांव अगर विकसित है तो उसी गांव में मैं भी रहती हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा घर भी विकसित है, विकास है मेरे घर का भी। आगे क्या रहेगा आपका विकास का? आगे अभी जो भी दैनिक चीज़ें थी वो मैंने सारे कार्य करा दिए हैं। अभी लमसम 5 करोड़ की लागत का कार्य होने वाला है इसी माह के अंत तक, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है और साथ में हमारे क्षेत्रीय पंचायत श्री राकेश जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो उनके सहयोग से लमसम 5 करोड़ का कार्य हम इसी माह के अंत तक करवाने जा रहे हैं, जिसमें 2 पुल हैं और 3 डामर रोड हैं। और जिससे लोगों का पुल बनवाने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे डिडौली और पूरे नेकानी ग्राम सभा को में एक बहुत बड़ा नाला है जिससे लोगों को असुविधा होता है आना जाने में। तो वहाँ पे हम पुल का निर्माण करवा रहे हैं सरकार के सहयोग से, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, हमारे पास किसी कार्य के लिए आ सकें या कहीं भी जा सकें, रोजगार के लिए जाएँ तो पुल के आवागमन से सुविधा से जा आ सकें। देखो, ये हमारे साथ ही 989 ग्राम प्रधानों में एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला ग्राम प्रधान पूनम सिंह, जिन्होंने
इनसे बात किया है हमने। रायबरेली से नरेंद्र सिंह, न्यूज़ ट्रैक।